अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं नूरुल और आप देख रहे हैं नूरुल द। अमेरिका ईरान युद्ध, बढ़ता तनाव और आने वाले 24 घंटे बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे उस बढ़ते तनाव की जो अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें इस इलाके पर टिकी हुई है इस वक्त। दोस्तों, आपने खबरें तो देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो मुख्य धारा के मीडिया जो हैं वो नहीं दिखाया जा रहा है। आज हम उस विश्लेषण पे बात करेंगे कि आने वाले 24 घंटे बहुत अहम क्यों है और कैसे ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आपको बताता हूँ कि आज की बड़ी बड़ी अखबार, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जो पूरी दुनिया में सुर्खियाँ बनी हुई हैं। पहली खबर, ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में अमेरिका के करीब 100 से सैनिक ज़्यादा घायल होने की खबर आ रही है और 3 की मौत हो चुकी है। और दूसरी खबर, अमेरिकी सेना ने लगातार 10वीं रात ईरान पर हमले किए। ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और तीसरा, यमन के हूती सरकार ने सऊदी अरब पर समुद्री आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। यमन के हूती सरकार ने सऊदी अरब पर बहुत कड़े सख्त आदेश दिए हैं। यानी अब वो संघर्ष सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके में फैला जा रहा है और फैलने का खतरा होता जा रहा है लगातार। और चौथी खबर, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के पिक्कोस माउंटेन के नीचे अपना न्यूक्लियर खबर वाला जो बात है वो सच है या झूठ पता करते हैं। वॉल स्ट्रीट के मुताबिक ईरान पिक्कोस माउंटेन के नीचे न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहा है। अगर ये सच है तो इसके बहुत गंभीर मायने हैं। इन चारों खबरों को साफ समझते हैं। आइए हर खबर को विस्तार में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान के हमलों की। ये कोई साधारण हमला नहीं है, बल्कि ऑपरेशन नस्ट 2 की 24वीं लहर है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें हमले और ड्रोन से हमले किए हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने किन किन जगह को निशाना बनाया है। कुवैत में आरिफ जान बेस, जहां प्रशासनिक इमारतें, हेलीकॉप्टर पार्किंग और अमेरिकी सैनिक की रिहायशी इमारतों पर हमला हुआ है। अहमद अल जब्बेर एयरबेस, यहाँ अमेरिकी अर्ली वार्निंग रडार, मिसाइल डिफेंस रडार और पैट्रियो एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। बहरीन में मुहर्रक में अमेरिकी रडार स्टोरलेंस है। रिफा में अमेरिकी पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम कि इन सभी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया ईरान की तरफ से। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका ने क्या किया। अमेरिकी सेना ने जवाब में ईरान पर लगातार 10वीं रात हमले किए। ये हमले इतने तेज़ है कि ईरानी मीडिया ने कई जगह धमाकों की खबरें दी हैं, ईरान की मीडिया ने। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, अमेरिका ने अपने 100 सैनिक को घायल होने की खबर देने की काफ़ी देरी की। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका अपने नुकसान को छिपा रहा है या हाइड कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, इस बात से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं कि ईरान लगातार उनके ठिकानों पर हमला कर रहा है। उन्होंने साफ कहा है 3 अमेरिकी सैनिक की मौत की कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये बात सही लगती है? अमेरिका ने ईरान में जो हमले किए उनमें दर्जनों ईरानी नागरिक मारे गए। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या केवल अमेरिकी सैनिकों की जान की कीमत है? अमेरिकी सेना मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा रही है लगातार,
और दर्जनों ईंधन भरने वाली जो सैन्य विमान इजराइल पहुंच चुके हैं। ट्रंप के आगे ये रणनीति पर विचार कर रहे हैं। इजरायली सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी बड़े हमले की तैयारी में है और पिछले हफ्ते ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पिकॉक्स माउंटेन का नाम लिया था। यानी अमेरिका इसी ठिकाने पर बड़े हमले करने का सोच रहा है या करने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं यमन की। ये संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा। यमन की हुती सरकार ने सऊदी अरब पर समुद्री आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। यमन की राजधानी सना में हुती समर्थकों ने बड़ी रैली निकाली। लोग सड़कों पर उतर आए और इस फैसले का समर्थन किया। सऊदी ने पिछले 12 साल से हमारी नाकाबंदी कर रखी है। अब हमारा जवाब नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी करेंगे। एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट, बंदरगाह के बदले बंदरगाह। इसका मतलब साफ है, अब ये संघर्ष पूरी खाड़ी क्षेत्र में फैल सकता है। अगर यमन ने सऊदी के तेल टैंकरों पर रोक लगाई तो तेल की कीमतें पर क्या असर होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। और इसी जोश को दिखाकर ईरान में भी वहाँ भी लोगों अपनी सरकारों के समर्थन में सड़कों पर उतर रही है लगातार। दोस्तों, अब आते हैं सबसे गंभीर मुद्दे पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। एक रिपोर्ट ने, उस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी का मानना है कि ईरान ने हजारों यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज फिक्सन को माउंटेन, जिसे ईरान कूहे कालोंग गजला कहता है, के नीचे बनी गहरी सुरंगों में पहुंचा दिया है। ये जगह खास क्यों है? तेहरान से दक्षिणी में नाताज परमाणु केंद्र से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह पर्वत इलाका है। ठोस ग्रेनाइट यानी चट्टानों के 9 से 137 मीटर नीचे तक और फारदे से भी ज़्यादा सुरक्षित। यानी अमेरिका अगर हमला भी करता है तो इस जगह को पूरी तरह तबाह करना लगभग नामुमकिन है, यानी बोले तो इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा हो सकता है कि वो अपने सेंट्रीफ्यूज की सुरक्षित रखना चाहता है या चाहता हो। परमाणु विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट का कहना है कि पिछले 15 महीनों से वहाँ लगातार गतिविधियाँ देखी गई है। ट्रकों की आवाजाही, सुरंग को मजबूत करना, सुरक्षा बढ़ाना। सबसे बड़ी बात, ईरान ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के एजेंसी को इस जगह पर जाने की इजाज़त नहीं दी है। यानी वहाँ क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की। क्या आने वाले 24 घंटे बहुत अहम है? और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ट्रंप ने कहा है कुछ। ट्रंप ने कहा एक और अमेरिकी सैनिक मारा गया तो ईरान को तबाह कर दूंगा। अब तक 3 सैनिक मारे जा चुके हैं। ईरान लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में अमेरिका कोई बड़े कदम उठा सकता है या उठाने वाला है। उसकी दूसरी वजह है पिकॉक्स माउंटेन की रिपोर्ट ने अमेरिका और इजराइल को हमले का बहाना दे दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ट्रंप पर बड़े हमले करने का दबाव बना रहे हैं। और तीसरी वजह, यमन की नाकेबंदी से तेल की आपूर्ति पर खतरा है और स्टेट ऑफ हार्मुज में 2 टैंकरों में आग लग गई है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। चौथी वजह, अमेरिका ने अपने नागरिकों से दुनिया में सतर्क रहने की अपील की है। यानी अमेरिका के लोग कह रहे हैं, अमेरिका को लग रहा है कि आतंकी हमले हो सकते हैं उन पर। बेकसूर अमेरिकी नागरिक निशाने पर आ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का दायरा बढ़ रहा है। इसमें अब बहरीन,
कुवैत, सऊदी अरब, यमन और इज़राइल भी शामिल हो गया। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बढ़ती चिंताएं, तेल आपूर्ति पर खतरा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। ये 40 दिनों की जंग से भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इज़राइल ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को ये रिपोर्ट दी है, जबकि इसका कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है कि ईरान वहाँ न्यूक्लियर बम बना रहा है या कुछ और बना रहा है। हो सकता है ईरान, लेकिन इज़राइल ने ये रिपोर्ट दी है, तो इसकी पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन इज़राइल और अमेरिका इस रिपोर्ट का इस्तेमाल ईरान पर हमले को सही ठहराने के लिए कर सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने अब तक इस पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन साफ है कि हालात बिगड़ रहे हैं इस टाइम। और क्या अमेरिका को ईरान पर हमला करना चाहिए, वो भी इस वक्त पर? क्या ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने का अधिकार है? क्या इस जंग का कोई अंत होगा या लड़ाई चालू रहेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखते हैं आने वाले 24 घंटे में क्या होता है। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।